प्रिया, राहुल, भावना और आदित्य अपनी छुट्टी के लिए तैयार होकर राजस्थान के रतनपुर पहुंचे। गांव भयावह रूप से शांत है। केंद्र में एक पुराना कुआं भयावह रूप से मंडराता है। इस कुएं में झोंकना मना है। यहां मृत्यु निवास करती है। दो दोस्त गांव में घूमते हैं। डूबता सूरज लंबी परछाइयां डालता है। वे कीचड़ के घरों और व्यस्त बाजार स्टॉलों से गुजरते हैं। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हैं। दादी कमला एक दुखद अतीत के बारे में बताती हैं। 60 साल पहले सावित्री नाम की एक महिला को इस कुएं में फेंक दिया गया था। वह निर्दोष थी। वह खौफनाक सच्चाई का खुलासा करती है। अब उसकी आत्मा इस कुएं से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। भावना अपनी नींद में झटके खाती है। एक बुरा सपना उसे जकड़ लेता है। जब वह सपना देखती है तो उसकी भौहों पर पसीने की बूंदें जम जाती हैं। अपने सपने में एक महिला कुएं में डूब रही है। उसकी मूक चीखें अंधेरे में गूंज रही हैं। भावना नींद में चिल्लाती है, वो मुझे बुला रही थी, उसने मेरा नाम लिया। 3 दोस्त रात के आकाश के नीचे कुएं के पास आते हैं। राहुल मजाक में कुएं में झांकता है। अचानक मैं पीछे गिर जाता हूं। राहुल कुएं में घूरता है, अविश्वास में फुसफुसाता है, उसने मेरी आंखों में देखा, वह नीचे है। अगले दिन राहुल का कमरा एक ठंडी चुप्पी से भर जाता है। उसके अंतिम शब्द खाली कमरे में गूंजते हैं, सावित्री मुझे बुला रही है। कमरे में धूप और पुरानी यादों की खुशबू भरी हुई है, क्योंकि दादी कमला एक फटे हुए खाट पर बैठी हैं। कमला कहती है, उसकी आंखों में एक दुखद अतीत झलकता है। सावित्री गर्भवती थी। उसने गांव के ठाकुर के बारे में सच्चाई सभी को बताई। उस सच्चाई के बदले में उसे चुड़ैल कहा गया और कुएं में फेंक दिया गया। अब वह हर लड़की को अपनी बेटी मानती है और उन्हें नीचे बुलाती है। चंद्रमा की मौन दृष्टि के नीचे कुआं एक अंधेरे प्रहरी के रूप में खड़ा है। एक धुंधली अजीबोगरीब आवाज कुएं की अनदेखी गहराई से फुसफुसाती है। अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, नीचे आओ, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आओ। तीसरी रात गिरती है। भावना अंधेरे में गायब हो जाती है। कुएं के पास उसका फोन लावारिस पड़ा है। एक खौफनाक आखिरी संदेश गूंज रहा है, वह मेरे पीछे खड़ी थी। सावित्री की छाया की एक झलक। चिलचिलाती धूप में आदित्य और प्रिया ने कुएं के पास निगरानी स्थापित की। अगली सुबह एक चौंकाने वाला खुलासा रिकॉर्डर से गूंजता है, तुम सब पापी हो, अब मेरा इंतजार खत्म हो गया है। रात के आवरण में प्रिया अपना संकल्प मजबूत करती है और प्राचीन कुएं के सामने एक दीपक जलाती है। सावित्री के भूतिया रूप को बुलाती है। जली आंखों वाली महिला कुएं से निकली। सावित्री की आवाज ठंडी दृढ़ता के साथ गूंजती है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अब हर कोई मेरी बात सुनेगा। सावित्री का चेहरा देखकर आदित्य आतंक से अभिभूत हो जाता है। राहुल चिल्लाता है, उसे पकड़ो। आदित्य डर से भागने लगता है, लेकिन जमीन फट जाती है। वह कुएं में गिर जाता है, लेकिन आदित्य गायब हो गया है। कमरा मंद रोशनी में है। दीवारों पर छायाएं नाच रही हैं, क्योंकि प्रिया को याद है। कमला के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, सावित्री को न्याय चाहिए। अगर तुम उसकी बेटी बनकर उसका साथ दो तो वह शांत हो सकती है। प्रिया गांव के मंदिर में कदम रखती है, जहां धूप में धूल नाचती है। वह सावित्री की धुंधली तस्वीर इकट्ठा करती है, जो एक बार जिए गए जीवन का अवशेष है। प्रिया सावित्री के हाथ से लिखे पत्रों को इकट्ठा करती है, जो सुतली से बंधे हैं। वह लाल बिंदी का एक छोटा, लगभग खाली डिब्बा उठाती है। रात के आवरण में यज्ञ मंत्रों का जाप करता है। उसकी आवाज प्राचीन कुएं के चारों ओर गूंजती है। कुएं से सावित्री की आत्मा निकलती है। रात में एक भयानक भूत। प्रिया की आवाज डर के बीच से गुजरती है, माँ, तुम्हारी सच्चाई अब सबको पता चल गई है। सावित्री का चेहरा बदल जाता है। भय की जगह शांति आ जाती है, क्योंकि आंसू उसकी गालों पर बहते हैं। कुआं तारों से जड़े आकाश के नीचे चुपचाप खड़ा है। अब कोई मुझे जलाएगा? क्या मुझे माफ कर दिया गया है? सावित्री की आवाज रात में गूंजती है, फिर वह हवा में गायब हो जाती है। कुआं अपने आप बंद हो जाता है। सालों बाद गांव में सन्नाटा छा जाता है। प्रिया द हॉन्टेड वेल, ए ट्रूथ दैट वाज इरेज्ड के अंतिम शब्द लिखती हैं। गांव के दिल में प्रिया बच्चों को इकट्ठा करती है। उसकी आवाज साहस,
और न्याय की कहानियां बुनने के लिए तैयार है। वह सावित्री की गाथा सुनाती है, जो असमानता के अंधेरे के खिलाफ एक प्रतिरोध का प्रतीक है। उसके शब्द उनके युवा दिलों में एक चिंगारी जलाते हैं, उन्हें उठने और अन्यायपूर्ण लहरों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रिया अपने उपन्यास पर काम कर रही है, जिसमें सावित्री की कहानी और उसके दोस्तों के साथ हुई घटनाओं का वर्णन है। प्रिया अब बंद हो चुके कुएं के पास जाती है, जिसकी शांति दृश्य में गूंजती है। सूर्य का प्रकाश लंबी छाया डालता है, जो कुएं की मौन उपस्थिति को उजागर करता है। प्रिया ने सम्मान दिया। मैं सावित्री को सम्मान देती हूं और वादा करती हूं कि उसकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। प्रिया प्रवेश करती है। उसकी कोमल अभिव्यक्ति आशा की किरण है। वह दादी कमला के पास जाती है, शांति की खबर लाती है। दादी कमला, सावित्री की आत्मा को शांति मिल गई है। दादी कमला हार्दिक आभार के साथ जवाब देती है, बहुत अच्छा, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। प्रिया गांव से दूर चली जाती है, यह जानते हुए कि मैंने सावित्री को न्याय दिलाने में मदद की है। गांव में शांति लौटती है। भावना अपने कमरे में बैठी है, उसका मन भटक रहा है। रात के आवरण में भावना प्राचीन कुएं के पास जाती है। उसकी आकृति चांद की चमक से लंबी हो जाती है। कुएं के पास सावित्री की आत्मा मंडराती है। शांत रात में एक भूतिया रक्षक राहुल अपने कमरे में बीमार पड़ा है। उसका जीवन खतरे में है। सावित्री की आत्मा उसे करीब खींचती है, उसे दूसरी तरफ इशारा करती है। राहुल कुएं के पास जाता है। उसके चारों ओर एक ठंडी धुंध घूम रही है। हवा भारी हो जाती है और कुएं के प्राचीन पत्थर एक अजीब ऊर्जा के साथ स्पंदित होते हैं। सावित्री की आत्मा गहराई से उसे बुलाती है। प्रिया और आदित्य गांव में सावित्री के बारे में जवाब ढूंढने के लिए आते हैं। वे ग्रामीणों के पास जाते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और चिंता से भरे हुए हैं। ग्रामीण सावित्री की कहानियां साझा करते हैं। उनकी आवाजें श्रद्धा और भय के मिश्रण से भरी हैं। प्रिया और आदित्य एक प्राचीन गांव के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। वे सावित्री की पुरानी वस्तुओं की खोज में मंदिर के अंदर गहराई तक जाते हैं। मंदिर के अंदर वे सावित्री की पुरानी वस्तुओं को ढूंढते हैं। हर वस्तु एक रहस्यमय कहानी बताती है। रात के आवरण में प्रिया और आदित्य कुएं की निगरानी करने की तैयारी करते हैं। उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया, यह उम्मीद करते हुए कि कुएं के पास कोई भी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। प्रिया सीसीटीवी फुटेज देखती है। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। कमरे में हल्की रोशनी है जो फुटेज से आ रही है। फुटेज में सावित्री की आत्मा दिखाई देती है, एक धुंधली पारभासी आकृति। रात के आवरण में प्रिया एक दीपक जलाती है, जिसकी चमक अंधेरे को चीरती है। उसकी आवाज रात में गूंजती है, क्योंकि वह सावित्री की आत्मा को पुकारती है। आधी रात में कुएं से एक धुंधली अजीब चमक उठती है, जो किसी अलौकिक उपस्थिति का संकेत देती है। सावित्री की आत्मा प्रकट होती है, धीरे धीरे चमकती है, क्योंकि वह प्रिया की ओर देखती है। एक हल्की हवा पत्तियों के माध्यम से फुसफुसाती है, क्योंकि सावित्री पुकारती है, प्रिया। आदित्य का डर स्पष्ट है, क्योंकि वह भागता है। उसकी सांस उखड़ी हुई है। वह अपना संतुलन खो देता है। वह कुएं के अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है। रात के आवरण में प्रिया सावित्री की बेचैन आत्मा को शांत करने का प्रयास करती है। तारों से जड़े आकाश के नीचे प्रिया सावित्री की कहानी बुनना शुरू करती है। सावित्री की आत्मा को शांति मिलती है और वह चली जाती है। प्रिया गांव से निकलती है। उसकी छवि डूबते सूरज से परिभाषित होती है। वह दूर चली जाती है। उसका आकार विशाल परिदृश्य में जाने पर कम होता जाता है। सूर्य लंबी छाया डालता है, जिससे उसकी एकांतता पर जोर पड़ता है। प्रिया अपनी किताब लिखती है। गांव के दिल में प्रिया सावित्री की कहानी सुनाना शुरू करती है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें विस्मय से खुली हुई हैं। प्रिया कुएं के पास जाती है। उसका भाव आदरपूर्ण है। वह रुकती है, सावित्री को सम्मान देती है। प्रिय दादी कमला से मिलती है। प्रिया कहती है, सावित्री की आत्मा को शांति मिल गई है। प्रिया गांव से निकलती है। उसका आकार दूरी में कम होता जाता है। गांव के दिल में ग्रामीण एक स्मारक बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। पत्थर से पत्थर वे सावित्री का सम्मान करते हैं। यह स्मारक उठता है, सावित्री की याद में एक वसीयतनामा।
प्रिया अपनी किताब लिखना समाप्त करती है। वह इसे प्रकाशित करती है। प्रिया अपनी किताब पकड़े गांव लौटती है। वह पुस्तक ग्रामीणों को प्रस्तुत करती है। प्रिया कुएं के पास जाती है। हवा भारी है और सूरज निर्दयी है। प्रिया धीरे से बोलती है। उसकी आवाज शांत हवा में कृतज्ञता लिए हुए है। धन्यवाद सावित्री। प्रिया दादी कमला के घर में प्रवेश करती है। धूप कमरे को गर्म कर रही है। प्रिया दादी कमला के पास जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल रही है। प्रिया घोषणा करती है, दादी कमला, मेरी किताब सफल हो गई है। प्रिया गांव छोड़ देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सावित्री के लिए न्याय हो गया है और शांति बहाल हो गई है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सावित्री की कहानी पीढ़ियों से गूंजती हुई उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं। सुनहरे सूरज के नीचे गांव जागता है। उसका दिल नई आशा से धड़कता है। बच्चे हंसते हैं। उनकी बेफिक्र खुशी गलियों में गूंजती है। जीवन के पुनर्जन्म का एक सिम्फनी। खेत धीरे धीरे लहराते हैं। भरपूर फसल का वादा करते हैं, जो गांव की स्थायी भावना का प्रमाण है।